दिन मदीने में रहने वाला हाजी का हाल ये है कि आंखों से आंसू नहीं रोके जाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है प्यारे। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा है, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी है, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का रोजा छूट रहा है, माँ फातिमा की तुरबत छूट रही है, भाई हसन का मजार छूट रहा है, मेरे आका हुसैन के दिल पे कैसी बीत रही होगी, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को, कैसी बीत रही होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। हुसैन से मदीना छूट रहा है, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी आंसू नहीं रोक पाता है, तो हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। हुसैन अपना सामान सफर तैयार करते हैं, इमाम हुसैन की लाडली बेटी सुगरा ने देखा, बाबा अली अकबर से कह रहे हैं तू चल, बाबा कासिम से कह रहे हैं तू चल, बाबा फूफी जैनब से कह रहे हैं तू चल, बाबा अम्मी शहरबानों से कह रहे हैं तू चल, लेकिन मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं? बाबा मुझे साथ लेकर नहीं जाओगे क्या? बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया अपनी बच्ची को, इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरी बेटी तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है, मेरी बेटी तुझे बुखार ने कमजोर कर दिया है। ए मेरी बेटी सुगरा, बड़ी कुल्फतों का सफर है बेटी, बड़ी परेशानियों का सफर है बेटी, बहुत लंबा सफर है बेटी, तू हमारे साथ सफर नहीं कर पाएगी बेटी, तू हमारे साथ नहीं चल पाएगी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी सकत नहीं है, तेरे अंदर इतना पावर नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है बेटी, हमें तो अभी बहुत लंबा सफर करना है बेटी, हमारी मंजिल दूर हमें आवाज दे रही है। ए मेरी बेटी सुगरा तू मदीने में रहे, बेटी तू मदीने में रहे। इतना सुनना था सुगरा ने कि कहा बाबा आप हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं? बाबा सब जा रहे हैं, आप हमें यहाँ तनहा क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? भाई अली अकबर भी जा रहे हैं, अली असगर को भी लेकर के जा रहे हैं। बाबा अली असगर का झूला कौन झुलाएगा? बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब जब मेरा भाई अली असगर रोता है तो मैं उसे अपनी आगोश में ले लेती हूँ, वो चुप हो जाता है। बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे आका हुसैन फरमाते बेटी तू हमारे साथ नहीं चल पाएगी, कमजोर है सुगरा, बुखार ने निढाल कर दिया है सुगरा को। चंद कदम चल के दिखाती है बाबा मैं चल सकती हूँ, लेकिन बुखार ने इतना निढाल कर दिया, कमजोरी इतनी आ गई थी कि गश खा के गिर जाती है। जब होश में आती है तो हुसैन फरमाते हैं बेटी तू सफर नहीं कर पाएगी, बेटी तू हमारे साथ नहीं चल पाएगी। हजरत सुगरा ने इमाम कासिम इमाम अली अकबर से कहा भाई आप मुझे ले चलो। अली अकबर ने कहा बहन जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हें आकर के ले जाऊंगा, लेकिन उसे क्या पता यजीदियों ने आने का मौका नहीं दिया। मेरे आका इमाम हुसैन मदीने से बाहर निकल रहे हैं, एक जुमला ऐसा बोला हजरत सुगरा ने मुसलमानों, बोली बाबा अगर आप मुझे अपनी बेटी बनाकर ना ले जाते हो तो ना सही, मुझे अब फिजा बनाकर ही ले चलो बाबा, मगर मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे आका हुसैन ने कहा नहीं बेटी तू मदीने में रहे, मेरे बेटी तू मदीने में रहे। इमाम हुसैन मदीने में छोड़ करके अपनी बेटी को जा रहे हैं, तनहा सुगरा को मदीने में छोड़ करके जा रहे हैं। इमाम ने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी आंसू नहीं रोक पाता है। हुसैन 56 साल की उम्र गुजार करके मदीना छोड़ रहे हैं, नाना का रोजा छूट रहा है, माँ फातिमा की तुरबत छूट रही है। कैसा लग रहा है मेरे आका हुसैन को, कैसी बीत रही है मेरे आका हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीने से बाहर निकलने वाले थे, मदीने के जवान बूढ़े आ गए, हुसैन तुम मदीने की रौनक हो, हुसैन तुम मदीने की बरकत हो, हुसैन मदीना छोड़कर मत जाओ, हुसैन तुम्हें देख लेते हैं। तुम्हारे नाना मुस्तफा की सूरत निगाहों के सामने आ जाती है, हुसैन मदीना छोड़ करके मत जाओ। हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था, हुसैन ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था मदीना छोड़ने का। मेरा आका हुसैन मदीने से बाहर निकलता है, मुड़ मुड़ के गुंबद खजरा की तरफ देख रहे हैं आका हुसैन, मुड़ मुड़ के रोजे की तरफ देख रहे हैं नाना के आका हुसैन। हजरत जैनब ने कहा मेरे भाई क्या देख रहे हैं? इमाम हुसैन कहते हैं मेरी बहन जैनब जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं अमन
अमन नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा था कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताजुश शरिया कहते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये इस्लाम भी कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मक्के आ गए। मक्के की सरजमीन पे इमाम हुसैन, और जब मक्के की सरजमीन पे पहुंचे मेरे आका हुसैन तो कूफे वालों को पता चल गया कूफे वालों के कि हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की है। अब खत लिखना शुरू कर दिए, खत भेजना शुरू कर दिए मेरे इमाम के पास कि हुसैन, हमने आपके वालिद अली की बैअत की थी, अली के साथ थे, अब हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम यजीद की बैअत से खुश नहीं हैं। हुसैन आप हमारे पास आ जाइए, हम आपका साथ देंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास तकरीबन 150 खत आए। इमाम हुसैन से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा था, हुसैन तुम मदीने कूफा मत जाओ, कूफे वाले वफादार नहीं हैं, उन्होंने तुम्हारे वालिद अली के साथ में गद्दारी की थी, कूफे वालों के अंदर वफा नहीं है, तुम मत जाओ। उसमें एक खत ऐसा था प्यारे जिसका मजमून ये था कि हुसैन, हमारा कोई अमीर नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई रहबर नहीं है, हुसैन तुम आ जाओ, हम तुम्हारे हाथ में बैअत करेंगे। अगर तुम नहीं आए तो कल कयामत के दिन अगर हमने यहाँ यजीद की बैअत कर ली, तुम्हारे नाना ने हमसे पूछा तो हम तुम्हारे नाना से तुम्हारी शिकायत कर देंगे कि हमने तुम्हारे नवासे को बुलाया था, वो नहीं आए थे, इसलिए हमने यजीद की बैअत की थी। इमाम हुसैन ने फरमाया 150 खत आए हैं, लाओ इसकी तस्दीक के लिए मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को और उनके दोनों बच्चे जो साथ में थे मोहम्मद और इब्राहिम, दोनों बच्चों को भेज दिया कूफे में। जब वो पहुंचे कूफे वालों ने बड़ी मोहब्बत की और तकरीबन 40,000 लोग एक दिन में बैअत हुए इमाम मुस्लिम के हाथ पे। इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया, भाई माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बहुत साजगार है, आप कूफे जल्दी पहुंच जाइएगा। इमाम हुसैन के पास इधर खत रवाना हुआ, उधर कूफे के जो गवर्नर थे उनका नाम नोमान इब्ने बशीर था। यजीद ने इब्ने जियाद को वहां का गवर्नर बना करके कूफे की सरजमीन पे भेज दिया। इब्ने जियाद का आना था, इब्ने जियाद ने आते ही ऐलान कर दिया, जिसे बच्चे यतीम कराना हो, बीबी बेवा कराना हो, वो हुसैन के भाई की बैअत करे, और अगर उनको अपने सर पे, अपने धड़ पे सर अच्छा नहीं लग रहा हो तो वो यजीद की बैअत का इनकार करे और हुसैन के भाई की बैअत को कबूल करे, और अगर सर अच्छा लग रहा है तो बैअत तोड़ दे। ये जब उसने ऐलान किया तो इमाम मुस्लिम जब मगरिब की नमाज पढ़ाने खड़े हुए थे तो पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी, और जब सलाम फेरा था तो एक भी पीछे नहीं था। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनको जिंदा में ले जाके डाला गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अब सुन ले, मैं बहुत तेजी के साथ ज्यादा शहादतें बयान नहीं करूंगा, एक शहादत बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। सुने, मेरे इमाम मक्के से रवाना हुए कूफे की सरजमीन पे। एक कूफे की सरजमीन पे जब पहुंच रहे थे तो एक ऐसा मकाम आया जहां हुसैन की सवारी रुक गई। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर, ये कौन सी जमीन है? कहा कि ये नैनवा है। कहा नैनवा, क्या और कोई नाम है? कहा हाँ बाबा, इसे करबो बला भी कहते हैं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बस यहीं पर अपनी अपनी सवारियां रोक दो, यहीं कजाबे बांध लो। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खेमे लगा दिए। मेरे आका इमाम हुसैन जंगी बहुत महारत रखते थे,
बहुत ज्यादा महारत थी। मौला अली शेर खुदा के साथ कई जंगों में शरीक हुए थे। आपने जो अपना खेमा लगाया उसके चारों तरफ एक गढ़ा खुदवाया आपने, और एक थोड़ा सा रास्ता अंदर जाने के लिए रहने दिया, बाकी गढ़ा खुदवा करके उसके अंदर आग लगवा दी ताकि कोई दुश्मन खेमे के पीछे से हमला ना कर दे। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में हैं। 1 मुहर्रम को मैदान करबला में हुसैन पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन इमाम हुसैन पे पानी बंद किया गया। आशूरा की रात में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया, हुसैन 2 बातों में फैसला करो, या तो जंग करो या यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा इमाम फरमाता है, जालिमों, अगर हुसैन को यजीद की बैत करना होती तो मदीने जैसी अमन वाली जमीन को छोड़ के नहीं आता। अगर हुसैन को यजीद की बैत करना होती तो मक्के जैसी सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। अरे हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन किसी फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। मेरे आका इमाम हुसैन से कहा तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम ने फरमाया, आज की रात मुझे मोहलत दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो समझ रहे थे कि हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी है। वो ये यजीदी इसलिए खुश थे कि हुसैन 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, उनकी प्यास में और इजाफा हो जाएगा। और हुसैन ने मोहलत इसलिए मांगी थी कि एक रात अल्लाह की इबादत करने का और मौका मिल जाएगा। मेरा इमाम रात भर नमाज पढ़ता है। हजरात गिरामी, अब सुबह फजर की नमाज के बाद में मेरे इमाम ने अपने बेटे अली अकबर को मैदान करबला में भेजा। फरमाया, बेटा जरा जाकर के मुआयना करके आओ मैदान करबला का। अब इमाम हुसैन के लाडले बेटे अली अकबर जाते हैं मैदान करबला में। उन्होंने एक खातून को देखा, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है और मैदान करबला से कंकरियां उठा के अपने दामन में समेट रही है। इन्होंने ये देखा और वापस पलट करके आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा क्या देख के आए हो? बोले, बाबा एक बूढ़ी खातून थी और वो वहां से कंकरियां उठा करके अपने दामन में समेट रही थी। मेरे आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बाबा रोने का मतलब क्या है? फरमाया, बेटा अली अकबर, वो कंकरियां बीनने वाली कोई और नहीं थी, वो कंकरियां चुनने वाली कोई और नहीं थी, वो कंकरियां उठाने वाली कोई और नहीं थी। बेटा मेरी माँ फातिमा और तुम्हारी दादी थी, वो जानती थी मेरा बेटा हुसैन जब अपने घोड़े से नीचे तशरीफ लाएगा तो इसी सरजमीन पे गिरेगा। इसलिए उन्होंने वहां की कंकरियां उठाई ताकि मेरे बेटे के जिस्म में कोई कंकरी न चुभ जाए। अब आओ, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में है। एक एक करके तमाम रुफका जानिसार घर वाले शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है जिसमें अमर इब्ने साद ने ये ऐलान किया था कि हुसैन के खेमे में कोई जवान नहीं है। हुसैन बच्चों को भेज रहे हैं, हुसैन दूसरों की औलाद को भेज रहे हैं, हुसैन अपने साथियों को भेज रहे हैं, हुसैन अपने दोस्तों को भेज रहे हैं, इसलिए यजीद की बैअत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन के बच्चे शहीद होंगे तब हुसैन बैअत करने पे मजबूर होंगे। हुसैन का बेटा अली अकबर हुसैन के सामने आते हैं, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दी जाए। देखो सकीना बेहोश पड़ी हुई है, अली असगर सूखी हुई जुबान निकाल करके बाहर दिखा रहा है, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दी जाए। इतने में सकीना को होश आ जाता है। सकीना बोली, चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप मुझे बचपन में झूला झुलाया करते थे, मुझे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। आज 3 दिन हो गए हैं, पानी का एक कतरा भी हल्क में नहीं गया है, चचा आप हमें पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास मशकीजा उठाते हैं, अब एक अपनी तलवार हाथ में लेते हैं और आप अपने घोड़े की तरफ आ रहे थे, बीच में रोक लिया मेरे आका हुसैन ने। मेरे भाई तुम कहां जा रहे हो? मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के कमांडर हो, मेरे भाई तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, मेरे भाई तुम्हारे बाद मेरे लश्कर को कौन संभालेगा? मेरे भाई तुम्हारे बाद मेरे लश्कर की कमांडरी कौन करेगा? मेरे भाई तुम्हारे बाद मेरे लश्कर की सिपह सालारी कौन करेगा? मेरे भाई तुम्हारे बाद तुम्हारे भाई हुसैन को कौन संभालेगा? मेरे आका अब्बास कहते हैं, ए मेरे भाई मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मैं भी
शेर खुदा का नूरे नजर हूँ, मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। हजरत अब्बास के बारे में मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं। हजरत अब्बास बहुत ज्यादा लंबे कद के थे, इतना लंबा कद था हजरत अब्बास का, आप ऊंट के बराबर में खड़े होते तो आप ऊंट का कोहान कितने ऊपर होता है, ऊंट कितना लंबा होता है, हजरत अब्बास बराबर में खड़े होते तो अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। इतना लंबा कद था हजरत अब्बास का, और ताकत अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई थी कि पैर के अंगूठे से आप पत्थर के ऊपर दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतनी ताकत थी हजरत अब्बास में, इतना पावर था हजरत अब्बास में। अब चले हैं, बोले भाई मैं अभी पानी लेकर के आता हूं। और कसम खुदा की, जब मैदान करबला में अपनी तलवार को अब्बास ने लहराया था तो यजीदी ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर बकरियों के बीच में आ जाए तो बकरियां भागने लगती हैं। नहरे फुरात पे पहुंच गए हजरत अब्बास, पानी का मशकीजा पानी में डालते हैं, पानी को मशकीजे के अंदर किया, करने के बाद अपनी सवारी को हुक्म दिया पानी पी ले। लेकिन घोड़ा भी कितना वफादार था प्यारे, इन यजीदियों की तो समझ में नहीं आया था, लेकिन उन जानवरों की समझ में जरूर आ गया था। घोड़ा इतना वफादार था, उसने अपना सर हिला के कहा जिसका आका प्यासा हो, जिसकी सकीना प्यासी हो, वो पानी कैसे पी सकता है। अब्बास ने अपने चिल्लू में पानी को लिया, सकीना की प्यास निगाहों के सामने आ गई, पानी को नहरे फुरात में फेंक दिया। अरे करबला जाके हुआ बंद उन्हीं पे पानी जो पिलाते रहे दुश्मन को भी हंस के पानी। मुझको मत पीना, यजीदों ने पिया है मुझको। बोला अब्बास से ये पांव पकड़ के पानी नहर में फेंक के अब्बास ने पानी से कहा ले तेरा फूट गया आज मुकद्दर पानी। पानी को नहरे फुरात के आज तक कोई नहीं पीता है प्यारे। अब्बास ने पानी को फेंक दिया, मशकीजा लेकर के आ रहे हैं। इधर शिमर ने ऐलान कर दिया अगर एक कतरा भी खेमे का पानी का खेमे में हुसैन के पहुंच गया तो समझ लो यजीदियों में कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई यजीदियों में बाकी नहीं रहेगा। हुसैन के भाई को चारों तरफ से घेर लिया जाए। हजरत अब्बास तलवार चला रहे हैं, लेकिन एक हाथ में मशकीजा है, एक हाथ में तलवार है। पीछे से एक जालिम ने तलवार का ऐसा वार किया कि आपका दाहिना बाजू कलम हो जाता है। आप मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लेते हैं, बायां बाजू भी एक तरह शकी की तलवार से शहीद हो गया। आपने मशकीजे के तस्मे को अपने दांतों से दबा लिया। नजर है उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदाएं दे रही है। सकीना कह रही है वो देखो मेरे चचा पानी लेकर आ रहे हैं। अब खेमे में कोई प्यासा नहीं रहेगा, अब खेमे में कोई तृष्णा लब नहीं रहेगा, अब खेमे में कोई प्यासा नहीं रहेगा। हजरत अब्बास के ऊपर चारों तरफ से तीर चलाने शुरू कर दिए जाते हैं। एक तीर मशकीजे में आकर के लगा और पानी मशकीजे का सारा जमीन के अंदर जज्ब हो गया। हजरत अब्बास घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपने भाई हुसैन को आवाज देते हैं ए मेरे भाई हुसैन। अपने भाई अब्बास को संभाल लिए। इमाम हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंची है प्यारे, खेमे के सुतून हिल गए थे, हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। मेरा हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आया, अपने भाई को अपने हाथों पे ले लिया है मेरे आका हुसैन ने। मेरे आका हुसैन कहते हैं मेरे भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई। ए मेरे भाई अब तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपहसालार कौन होगा? ए मेरे भाई तेरे बाद अब मेरे लश्कर की ट्रेनिंग कौन करेगा? ए मेरे भाई अब तेरे बाद मेरे लश्कर की सिपा सालारी कौन करेगा? अब तेरे बाद तेरे भाई अब्बा हुसैन को कौन संभालेगा? हजरत अब्बास की चंद सांसें हैं, बोले मेरे भाई हुसैन मेरी बातें तो सुन लीजिए। मेरे भाई हुसैन जरा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे आका हुसैन कहते हैं मेरे भाई बता तो सही क्या कहना चाहता है? हजरत अब्बास ने कहा मेरे भाई मेरी बच्ची सकीना से कहना कि वो मेरी गलती माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन अपने भाई को उठाते हैं, इतनी ताकत थी हजरत अब्बास में, इतना लंबा जिस्म था हजरत अब्बास का। इमाम हुसैन अपने भाई को उठाते हैं, 56 साल की उम्र है मेरे आका हुसैन की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी
की ताकत हुसैन ने इकट्ठा कर ली हो, अपने भाई अब्बास को उठा करके अपने खेमे में लाते हैं। अपनी बच्ची सकीना से कहते हैं, बेटी देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ए मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। हजरत सकीना की छोटी सी उम्र है, हजरत अब्बास के सरहाने आकर के बैठती हैं और आकर के कहती हैं, थोड़ी देर सर हिलाती हैं, थोड़ी देर गर्दन हिलाती हैं, उसके बाद कहती है, चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से। चचा मुझसे गलती हुई थी जो मैंने पानी के लिए कहा था, चचा मुझसे गलती हुई थी जो मैंने दरिया भेजा था। ए मेरे चचा जान, एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे रूठ कर नहीं गया है बल्कि तेरा चचा तुझसे खुश होकर के गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। सकीना बार बार कह रही थी, ऐ चचा जान पलट आओ, तुम्हें मेरी कसम फिर ना मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। इमाम हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। हजरत ज़ैनब कहती है, मेरे भाई मामला समझ में नहीं आया, मेरे भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मक्के से लेकर के मदीने तक, मदीने से लेकर करबला के रेगिस्तान तक हमने देखा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तो हुसैन फरमाते, मेरी बहन मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से तो कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अरे ये जालिम है, जब्र कर रहे हैं और हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये घराना भी कैसा घराना है प्यारे। इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब कहती है, मेरे भाई तुम फातिमा, तुम नाना मुस्तफ़ा के नवासे हो, तुम अली के लाडले हो, तुम फातिमा के नूरे नजर हो। हुसैन फरमाते, बहन आज कैसी बातें कर रही हो? इमाम हुसैन से हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगे? तुम्हारी माँ फातिमा के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? फरमाया नहीं। बोली बाबा अली के दरवाजे से? बोले नहीं। बोली नाना मुस्तफ़ा के दरवाजे से साइल लौटा? बोले नहीं। इमाम हुसैन फरमाते, बहन कहना क्या चाहती हो? फरमाया, भाई तुम भी उसी नबी के नवासे हो, तुम भी उसी अली के लाडले हो, तुम भी उसी फातिमा के नूरे नजर हो, आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करोगे? इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब आज तूने सवाल भी किया तो करबला के मैदान में किया है, काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मांगा होता, हुसैन पूरी जिंदगी की सौगात तेरे कदमों में लुटा देता। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, आज तूने सवाल किया है, मांग, तेरा भाई हुसैन तुझे देगा। अब हजरत ज़ैनब कहती है, मेरे भाई तेरी बहन दौलत का सवाल नहीं करेगी, तेरी बहन सरमाए का सवाल नहीं करेगी, तेरे बहन को सोना चांदी नहीं चाहिए, तेरी बहन को कोई जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, बस तेरी बहन इसलिए आई है, तेरी बहन ये चाहती है कि मेरे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, बस ये चाहती हूँ। हुसैन कहते हैं, बहन ये तूने क्या मांग लिया? तू कुछ और मांगती हुसैन खुशी से दे देता, तूने मांगी भी है तो इतनी बड़ी दौलत मांगी है। ए मेरी प्यारी बहन, मैं कैसे अपने छोटे छोटे भांजों को मैदान करबला में भेज दूं? दोनों भांजे मामू के कदमों से लिपट गए, मामू हमारा बचपना मत देखो, मामू हमारी कमसिनी मत देखो, हमें भेजिए तो सही, हम यजीदियों के छक्के छुड़ा देंगे। छोटी छोटी तलवारें लेकर के औनो मोहम्मद मैदान करबला में आते हैं। अमर इब्ने साद ने कहा, अरे बच्चों तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है, तुम्हारी उम्र तो खेमे में आराम करने की है, तुम तलवारों की चमक देख के डर जाओगे, तुम नेज़े की नोक देख करके डर जाओगे, तुम बर्छियों भाले की नोके देख करके डर जाओगे। अरे बच्चों जाओ, तुम्हारी उम्र अभी आराम करने की है। उन बच्चों का जवाब सुनो डिवावट के मुसलमानों, वो बच्चे कहते हैं, ए जालिम यजीदियों, तुम हमारी कमसिनी को मत देखो, हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कम उम्री को मत देखो, अरे देखना है तो हमारे शौके शहादत को देखो, देखना है तो शौके जिहाद को देखो। अरे तुम तलवारों की चमक से डरा रहे हो, तुम बर्छी और भाले की नोकों से डरा रहे हो, अरे ये तलवारें तो हमारे घर की गुलाम नजर आई हैं, ये तलवारें तो हमारे घर की गुलाम नजर आती हैं। आला हजरत फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते थे तलवारों के। सिद्क़ अदल करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो बच्चे कहते हैं, तलवारों की चमक से हमें मत डराओ,
छोटी छोटी तलवारें हैं, जिहाद करते हैं। फातिमा हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला बिछा दिया, अर्ज करती है मेरे परवरदिगार मेरे बच्चों की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इमाम हुसैन दोनों बच्चों को ले जाते हैं, सामने रख देते हैं। बहन अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह अल्लाह, निगाहों के सामने ये कुर्बानियां हो रही हैं। अब सुनो, इमाम कासिम भी शहीद हो चुके हैं, अली अकबर भी शहीद हो चुके हैं, अली असगर भी शहीद हो चुके हैं। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। अब आखिरी शहादत इमाम हुसैन की सुन लो, और उसमें एक आखिरी पैगाम इस प्रोग्राम को सजाने वाला भी सुन लो। वो पैगाम क्या है, बहुत गौर से सुनना मुसलमानों, उस पर अमल भी करना। अब सुनो, इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, एक पुराना संदूक खोलते हैं, उसमें से नाना मुस्तफ़ा का अमामा निकालते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा की चादर निकालते हैं, हजरत जाफर तैयार का पटका लेते हैं, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में लेते हैं। अब इमाम हुसैन अपनी बीबी शहरबानों से कहते हैं, ए मेरी बीबी शहरबानों, जब से तू मेरे निकाह में आई है तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया, कभी तूने अपने शौहर की नाफरमानी नहीं की। ए मेरी बीबी शहरबानों, आज तेरा शौहर तुझसे वसीयत करता है कि जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्छी और भाले लगते देखे तो सब्र करना। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, बहन तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही, हर मकाम पे तू अपने भाई का साथ देती रही, सब्र से काम लेती रही। आज तेरा भाई तुझे कुछ वसीयत करता है कि जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। ए मेरी प्यारी बहन, तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की माँ है, साबिरों की बहन है, सब्र से काम लेना। इमाम सब्र की तलकीन करते हैं। इमाम हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं, देखा कि बेटा उठ करके खड़ा होता है, बाबा अभी आपका बेटा है, अभी आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। वो जालिम कितने बड़े नाहंजार हैं जो कहते हैं कि हुसैन मैदान करबला में मजबूर थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बचा सके। उन्हें ये पैगाम पहुंचा दो कि मेरे आका हुसैन ने जिसे कुर्बान करवाना था उसे कुर्बान करवा दिया, और जिसे आका हुसैन ने बचा दिया उसका यजीदी कुछ नहीं बिगाड़ सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आका हुसैन ने फरमा दिया, ए मेरे बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा यजीदी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हें अभी बहुत मंजिलों का सफर करना है बेटा, तुम्हें बेटा मदीने भी जाना है, इन खवातीन को लेकर के मदीने भी पहुंचना है। मेरे इमाम ने ज़ैनुल आबिदीन को बचा दिया, कोई उनको कुछ भी नहीं कर पाया। अब आओ सुनो जरा, तारीख उठा करके देखो, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो है प्यारे, करबला के वाक़े के बाद इन्हें किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। इनके घर के ऊपर से एक परनाला जारी होता था, वहां से पानी हमेशा टपकता रहता था। किसी ने कहा कि बारिश भी नहीं होती है लेकिन फिर भी पानी क्यों बहने लगता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को किसी ने देखा तो आप करबला की तरफ रुख करके अपने घर की छत के ऊपर बैठ करके रोया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था, बाबा आप कभी हंसते क्यों नहीं हैं, आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, बेटा जो मंजर मेरी आंखों ने देखा है, जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा है, बेटा अगर वो तू देख लेता तो तू भी कभी जिंदगी में नहीं मुस्कुराता। मैंने अपने बाप के जिस्म पे तलवारें लगते देखी हैं, मैंने अपने भाई के जिस्म पे घोड़े दौड़ते देखे हैं, मैंने अपने 6 माह के भाई के हल्क में तीर पेवस्त होते हुए देखा है, मैंने अपने चचा को शहीद होते हुए देखा है, मैंने ख़वातीन इस्लाम के सरों से चादर उतरते हुए देखी है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है प्यारे, मगर इनके सब्र पे हमारी जाने कुर्बान, इनके सब्र पे हमारे अज़मत कुर्बान, इनके सब्र पे हम कुर्बान जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मदीने शरीफ की सरजमीन पे इन्होंने